जागरूकता का कार्यक्रम सरकार एकदम नहीं चला रही। समाजवादी पार्टी की माननीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो आए जी दिन किसी न किसी विद्यालय को जहां पर नहीं था भवन बनाया गया, जहां भवन था जीर्ण शीर्ण अवस्था में उसको बेहतरीन डेकोरेट किया गया। और जब जी सरकार हमारी 2017 में चली गई, उस जी भवन में गाय और गोरू देखने को मिले, बच्चे देखने को नहीं मिले। और सरकार का उस पर कोई जोर नहीं था। सरकार तो चाहती ही नहीं है कि पढ़े। देखिए, हम्म, 2024 में समाजवादी पार्टी ने पीडीए चलाया और संविधान की बात किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविधान में एजुकेशन को राइट टू एजुकेशन दिया गया है। जिस आर्टिकल 61 की बात कर रहे थे वर्मा जी, यह सरकार दलित, शोषित, पिछड़े समाज के चाहे कोई भी, चाहे आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, स्वर्ण समाज भी हो, उनके ऊपर इस सरकार का कोई ध्यान नहीं। और सरकार ने जब योगी मोदी वन की सरकार थी आदरणीय मोदी जी की, तो सबसे पहले उन्होंने आरक्षण पर हमला किया था। और जब देखा कि आरक्षण को लेकर के एससी समाज सड़क पर आ गया तो अपना फैसला वापस ले लिया उन्होंने। अब इस फैसले को कैसे हम हटाएं, तो बैक रास्ते से, पीछे के दरवाजे से ये आरक्षण को खत्म करने की साजिश है। जब बच्चे पढ़ेंगे, जी लोग रोजगार से टीचर की नौकरी पर नियुक्त नहीं होंगे, धन्यवाद। एसटी समाज के लोगों की नियुक्ति नहीं होगी और ये ठीक पद जो है खाली हो जाए। यही कारण है कि 4 लाख वोटर बिहार के अंदर बाहर कर दिए गए। ये सरकार सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, ये जान गए कि पीडीए का आंदोलन और मुद्दा पीडीए का नहीं है। मेरा सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। दलित समाज। अरे भाई मैं सवाल लीजिए, आगे बढ़ना मुझको। अरे मेरा सवाल यहाँ पर है। ठीक है ठीक है मैंने ठीक ठीक पहले ठीक क्या अगले समाज के आर्थिक रूप से परेशान नहीं, मैंने पहले भी कहा। देखिए, मैं किसी जात बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पीडीए आंदोलन से सरकार देश प्रदेश की घबराई हुई है। निश्चित रूप से पूरे का पूरा हमला अरे एक आंदोलन यहाँ कर दीजिए। बिहार के चलिए अंदर धन्यवाद धन्यवाद। सवाल लीजिए। अरे भाई सवाल लीजिए। सीधे पीडीए को हर अरे ठीक है, अरे ठीक है, मैं जान रहा करने की हूँ। अरे ठीक है, मैं पीडीए बात समझ गया। मेरा सवाल ले लीजिए। आम आदमी पार्टी बोली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। आपने कुछ आंदोलन की तैयारी की है? पीडीए आंदोलन चला रहे हैं, एक पहले आंदोलन कर दीजिए। सरकार को राहत मिल गई, क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है, या केवल डिबेट पे बोल के अपनी बोल बाल के चले जाएंगे, अपनी खाना पूर्ति कर लेंगे? कोई नीति रणनीति बनाई है आपने? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बोलिए। गौरव जी, हाई कोर्ट का जो फैसला है वो जन भावनाओं के विपरीत है, निराशाजनक है, लेकिन ये अंतिम फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास और मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट लाखों लाख बच्चों के शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार के इस फैसले के खिलाफ अंतिम फैसला देगी। ठीक है, धन्यवाद। जापान में एक रेलवे, एक सेकंड में मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। जापान में एक रेलवे स्टेशन पर वहां के कुछ लोगों ने कहा कि स्कूल जाने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, अगर इस ट्रेन का यहाँ पर ठहराव हो जाएगा तो बच्चे स्कूल जाने लग जाएंगे। वहां के रेल मंत्री ने उस ट्रेन का, जिस ट्रेन के बाबत मांग की गई थी क्षेत्रवासियों से, वहां पर स्टॉपेज करा दिया। कुछ दिन के बाद पता यह चला कि बस 1 से 2 बच्चे उस ट्रेन पर चढ़ते हैं, तो लोगों ने कहा कि वहां स्टॉपेज खत्म कर देना चाहिए, विभागीय लोगों ने कहा। तो वहां के रेल मंत्री ने कहा कि नहीं, वहां स्टॉपेज रहेगा। अगर एक बच्चा भी पढ़ने से वंचित रह जाएगा तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हम बच्चे को शिक्षा देंगे। और वहां रेल मंत्री ने स्टॉपेज करवाया सिर्फ एक बच्चे के लिए। आज क्या है, लाखों लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, सरकार का कोई ध्यान नहीं है, शिक्षा विभाग का कोई ध्यान नहीं है कि वो उन घर को जाएं और जाकर के बताएं कि हम आपको अच्छी शिक्षा देंगे, आप विद्यालय भेजिए बच्चों को, उनके परिजनों से मिले। आज सरकार का इस पर कोई जोर नहीं है, सरकार इस क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज के लोग जब पढ़ लिख लेंगे तो वो अपने हक अधिकार की बात करेंगे, वो सवाल पूछेंगे सरकार से, वो सवाल न पूछने पाए, अपने हक अधिकार न मांगने पाए, इसलिए सरकार ये साबित कर रही है। ठीक है, पीडीए